नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। नए साल 2024 की शुरुआत हो गई है और आज 2 जनवरी है। 2 जनवरी 2024 की आज की खास प्रमुख खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बिहार और देश दुनिया की खबरों से आप रह सके अपडेट। पहली खबर के रूप में हम बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में धरती से आकाश तक भारत की बढ़ेगी धाक। नए साल में धरती से अंतरिक्ष तक भारत की धमक और बढ़ेगी। 2024 के पहले दिन इसे इसरो जहां अंतरिक्ष में ब्लैक होल के रहस्यों को पर्दा उठाने का अभियान बनाने के लिए ठोस कदम बढ़ाएगा, वहीं इसके अलावा खेल और महिलाओं के लिए भी 2024 अहम होगा। एक नज़र कई बात सामने आती है। आपको बता दें कि इसरो ब्लैक होल रहस्यों का पर्दा जहां उठाएगा तो इसमें खास बात होगा कि इस मिशन का जीवन काल करीब 5 वर्ष का होगा और यह खगोलीय स्रोतों के जरिए इस पर नियंत्रण किया जा सकेगा। तो 2024 जो है खास होगा। आपको बता दें कि आदित्य एल गगनयान मिशन, इस पर भी दुनिया की खास नज़र है और निसार अभियान जैसे कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब अगली बड़ी खबर के रूप में हम बता दें कि मौसम की मार लगातार जारी है। 3 और 4 को बारिश के आसार और ठंड बढ़ने की भी आशंका बताई जा रही है, आसार बताए जा रहे हैं। 4 दिन में 2 डिग्री गिरा पारा, पछुआ भी बढ़ी, गलन महसूस हो रही है। पछुआ के बढ़ने से मानो लग रहा है कि शरीर में कपकपी बढ़ गई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजधानी पटना समेत बिहार में पछुआ की प्रवास के बीच शाम ढलते ही आसमान से शीतलहर गिर रही है। ऐसे कई दिनों से 2-3 दिनों से धूप हल्की फुल्की है, कुहासे ज्यादा है। कुहासे और कनकनी बढ़ने से कपकपी लग रही है। लोग घरों में डूबके नजर आ रहे हैं। इस स्थिति में भी बिहार के स्कूल फिलहाल खुले हुए हैं। 1 जनवरी को भी बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय खुले रहे। अधिकतम तापमान में 12 डिग्री तक की कमी आई है। बात रविवार की कर ले तो रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 2 डिग्री नीचे लुढ़ककर 13.5 डिग्री पहुंची और इसी तरह से लगातार मौसम में गिरावट दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर आंशिक बारिश के लक्षण बताए जा रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि बिहार के जो मंत्री जी हैं, बिहार के अधिकतर मंत्री करोड़पति हैं। संपत्ति का खुलासा हुआ है। जदयू कोटे में रत्नेत्र सदा तो राजद में कोटे से सुरेंद्र राम के पास सबसे कम धन दौलत है। तो वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया है। आपको बता दें कि नई गाड़ी और जेवरात के भी शौकीन हमारे मंत्री जी हैं। इधर बता दें कि मुख्यमंत्री के पास नगद 22,000 हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उनके पास 22,000 नगद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 22,552 रुपये हैं। 3 अलग अलग बैंकों में कुल जमा 48,000 रुपये हैं। कुल चल संपत्ति 16,84,000 की है, जिसमें 11.32 यानी 11,32,000 की एक फोर्ड कार शामिल है। दिल्ली के द्वारिका में 1,000 वर्ग फीट का एक फ्लैट है। वर्ष 2004 में इस फ्लैट को खरीदा गया था, तब इसका मूल्य 13,78,000 था। इसका मूल्य अभी 1,48,00,000 रुपया हो गया है। मुख्यमंत्री के पास 13 गाय और
10 बाछा बाछी भी बाछा और बाछी हैं। वहीं विजय कुमार चौधरी शिक्षा वित्त मंत्री कहिए, वित्त मंत्री के पास जो है 7.81 यानी कि 7,81,000 रुपये का आयकर रिटर्न है। यानी कि वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वर्ष 2022-23 में 7,81,788 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जबकि इनकी पत्नी के नाम से 2,38,000 रुपये आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है। मंत्री के पास 30,000 नगद, जबकि उनकी पत्नी के पास 1,50,000 रुपये नगद हैं। उसी प्रकार से आलोक मेहता की आय पत्नी से एक चौथाई कम है। मंत्री राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता की वार्षिक आय पत्नी से 1/4 कम है। वहीं अन्य मंत्रियों की अगर बात कर लें तो तेजस्वी से ज़्यादा नगद उनकी पत्नी के पास में है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव 50,000 नकदी रखे हुए हैं, जबकि उनकी पत्नी राजश्री के पास उनसे दोगुना राशि 1 लाख नकदी है। उप मुख्यमंत्री के नाम पर विभिन्न बैंकों में 54 लाख से अधिक जमा है, जबकि मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप यादव के नाम पर संयुक्त खाते में 39 लाख से अधिक राशि जमा है। पत्नी राजश्री के नाम पर 5.5 लाख बैंकों में जमा है। उप मुख्यमंत्री ने 5,38,000 का जेवर ले रखा है। खुद के पास 200 ग्राम सोना तो पत्नी के पास 480 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी है। इसी प्रकार अन्य मंत्रियों की भी ब्यौरा जो है, संपत्ति जो है दर्ज किया गया है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री के बैंक खाते में 2.25 करोड़ से अधिक जमा है। तो वहीं तेज प्रताप के पास 15,45,000 की बाइक है। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के पास 2 कार हैं और 1 बाइक है। एक कार BMW 29,43,000 की और दूसरी 22 लाख की है। 15,45,000 की बाइक है, यानी कि इनके पास नगद 98,000 और बैंकों में 17 लाख जमा है। 42 लाख की कृषि भूमि है, 88 लाख की गैर कृषि भूमि है। इसी प्रकार से मंत्रियों के पास में बहुत सारी संपत्तियों के ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। मंत्री जी से अधिक संपत्ति उनके मैडम जी के पास है। राज्य सरकार के कुछ मंत्री गाड़ी गहने के शौकीन हैं, तो कुछ जमीन मकान के भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। कई मंत्री हथियार रखने के भी शौकीन हैं। हालांकि नगद मामले में बहुत कम ही मंत्री के पास पर्स भारी है। और आपको बता दें कि भवन निर्माण मंत्री से अधिक उनकी पत्नी वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करती हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री की पत्नी उनसे अधिक कैश रखती है। आपको बता दें कि गाड़ियों के शौकीन हैं ग्रामीण मंत्री। और वहीं कृषि मंत्री के पास 2 हथियार हैं और भवन मंत्री के पास 87,000 नगद है, यानी कि अशोक चौधरी के पास में। समीर सेठ के पास में जो है, समीर महानंद के पास में जो है 1 करोड़ का शेयर है। तो वहीं जमा खान के बैंक खाते में 62 लाख रुपये नगद जमा है। तो वहीं अनीता देवी करीब 50 लाख की कर्जदार। तो वहीं आपदा मंत्री की पत्नी के पास 8 किलो चांदी का आभूषण। तो जितेंद्र राय की सालाना आय 13,72,000 रुपये है। तो वहीं विधि मंत्री शमीम के पास राइफल व पिस्तौल। तो वहीं उत्पाद मंत्री सुनील से अधिक उनकी पत्नी के पास नगद है। तो आफाक आलम की चल संपत्ति 1,05,00,000 की है। तो वहीं 9 लाख के कर्जदार हैं श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम। तो वहीं रामानंद यादव के पास 6 करोड़ की कृषि भूमि है। 4 करोड़ से अधिक कर्जदार है PhD मंत्री। तो इस तरह से अपनी संपत्तियों का ब्यौरा तलब किया गया है। संपत्ति का ब्यौरा में संजय के पास नगद 20,000 है। तो लेसी सी 3-4 पहिया और 2 ट्रक की मालिकिन है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पास नगद 3,25,000 है। तो वहीं लघु जल संसाधन मंत्री के पास राइफल और पिस्टल है। शिला मंडल के पास 1,66,000 की गैर
कृषि भूमि है तो सुमित के पास राइफल और पिस्टल। इसराइल मंसूरी के पास कृषि भूमि नहीं है तो वहीं मुरारी प्रसाद गौतम का सालाना आमदनी 4,69,000 रुपये है। तो इस तरह से मंत्री जी की संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि केबी सहाय ने शोषितों के लिए ऐतिहासिक काम किया है, कांग्रेस का कहना है। यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि इतिहास उसी को याद रखता है जो सत्तासीन होने पर समाज के दबे कुचले और शोषित वर्गों के हित में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव लाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय उन्हीं विभूतियों में शामिल हैं। उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर बोलना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। तो इस तरह से उनका यह बड़ा बयान सामने आया है और सचमुच में यह खास है। इधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान के भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जदयू नेताओं के दौरे से भाजपा को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के जब जदयू अध्यक्ष का पद स्वीकार कर राष्ट्रीय राजनीति में जाने का निश्चय पक्का कर लिया है तब पूरी ताकत से वही काम करें। सलाह दी है कि बेहतर होगा कि वे बिहार के मुख्यमंत्री का पद किसी और को सौंप दें। बीते दिन जारी बयान में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, शासन पर बालू शराब माफियाओं हावी हैं और विकास कार्य ठप है। तो वहीं दूसरे नेताजी ने भी कहा है कि यानी कि राजीव रंजन ने कहा है कि नए साल में बिहार की प्रगति और तेज होगी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नए साल में बिहार की प्रगति की गति और तेज होगी। बिहार में निवेशकों की हालिया हुई बैठक में कई कंपनियों ने निवेश करने की सहमति जताई है। इस प्रकार से बिहार में और विकास की गति तेज होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार बढ़ेगा। वहीं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व करिश्माई है। यानी कि जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भविष्य में जदयू के उज्जवल भविष्य की कामना भी इन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जब अपने हाथों में पार्टी की कमान यानी बागडोर संभाली है तब पार्टी मजबूत हुई है। उनका नेतृत्व करिश्माई है, उनके नेतृत्व में एक आकर्षण है, उससे पार्टी के कार्यकर्ता बिना हानि लाभ सोचे उनसे जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री को करिश्माई बताया गया है। तो वहीं भाजपा की अगर कर लें तो राम हमारे लिए राजनीति नहीं आस्था का विषय है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि भगवान राम हमारे लिए राजनीतिक नहीं बल्कि आस्था का विषय है, बिल्कुल होना भी चाहिए। इधर भारत न्याय यात्रा पर 5 दिनों तक बिहार की खाक छानेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी। इधर चुनावी तैयारियों पर सरकार ने विभागों से तलब कर दी है रिपोर्ट। 15 जनवरी तक मतदान केंद्र के संबंध में अधिकारी दे सकेंगे अपनी खास रिपोर्ट। तो वहीं पंच सरपंच संघ से सरकार करे वार्ता, यह कहना है डॉक्टर भीम सिंह का। अब घर बैठे तय समय पर करवाएं अपनी जमीन की मापी, इसके लिए खास
कार्य हो रहे हैं। अब बात अगर शिक्षा विभाग की कर लें तो स्कूलों में पढ़ाई और परीक्षा का बदलेगा नए साल में स्वरूप। स्कूलों की परीक्षा के साथ सेंटअप, वार्षिक और मासिक परीक्षा के दौरान भी पढ़ाई होंगी। नए वर्ष में राज्य के सभी 81,263 प्रारंभिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई और परीक्षा का स्वरूप बदल जाएगा। इन विद्यालयों में हाई स्कूल की परीक्षा के साथ सेंटअप, वार्षिक और मासिक परीक्षा के दौरान भी पढ़ाई होगी। परीक्षा के दौरान अन्य कक्षाएं रद्द नहीं होंगे, यह एक बड़ी बात होगी। वहीं हम आपको बता दें कि 2024 में भी विकास की गति बनाए रखें, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। इधर राज्य के 50 संस्कृत स्कूल और 50 मदरसा बने मॉडल बन गए हैं। तो वहीं जमीन से जुड़ी सुविधाएं एक साइड पर अब बिहार में देखने के लिए आपको मिलेगा। इधर बात अगर शिक्षा विभाग की ओर कर ले तो आधे से कम बच्चों की उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या अब हो गई है शून्य। 1 जुलाई 2023 से बिहार के स्कूलों में प्रतिदिन निरीक्षण का कार्य हुआ था शुरू, जिसका प्रभाव पड़ा कि अब सभी बच्चे स्कूल में आने लगे हैं। वही बात अगर किसानी की कर ले, धान की कर ले तो धान खरीद 11 जिलों में चावल जमा होना शुरू हो गया है। 15 फरवरी तक होनी है धान की खरीद। तो वहीं बिहार में ग्रामीण सड़कें अब 16 फीट चौड़ी होगी। यातायात दबाव बढ़ाने पर ग्रामीण कार्य विभाग की चौड़ीकरण करेगा। तो इस तरह से बिहार की सड़कें भी और चौड़ी होगी। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।